हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ ग्रुप मैथ्स एकेडमी में सबका स्वागत है। और टुडे वी हैव टू मूव विद पार्ट 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये मैं पुरानी एनसीईआरटी में से करा रहा हूँ। तो अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें शायद क्वेश्चन नंबर में कुछ वेरिएशन हो सकता है ना, बट आपको क्वेश्चन वो सारे मिल जाएंगे। मेरे पास जो वर्जन है वो ओल्ड वाला वर्जन है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए Z1 2 माइनस आई, Z2 माइनस 2 प्लस आई। हमें फाइंड करना है रियल पार्ट Z1 Z2 अपॉन Z1 बार और इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन Z1 Z2 बार, ठीक है। तो ये बार क्या है मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। लेट Z इज इक्वल्स टू A प्लस आई बी। तो ये जो बार होता है ये होता है हमारा कॉन्जुगेट, यानी A माइनस आई बी, ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है बार से। तो पहले हम इस पार्ट को निकालते हैं, पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में लिखा है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। चलिए Z1 Z2 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। और देखिए Z1 का कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट कर दीजिए। Z है हमारे पास 2 माइनस आई, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट करने के लिए बच्चों इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट का हम कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 2 2 जा 4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारा 2 प्लस आई मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 का आई में 2i माइनस माइनस प्लस 2i और आई स्क्वायर। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। माइनस आई 2i मेक्स टुगेदर 4i, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1, और अपॉन में 2 प्लस आई। तो ये हो गया हमारा माइनस 3 प्लस 4i और अपॉन में 2 प्लस आई। तो हमें यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपना। ये हो गया हमारा -6, ये हो गया प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर, और अपॉन में ध्यान से देखिए, अपॉन में हमारे पास प्रॉपर्टी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 3 2 जा 6, 3i 4 2 जा 8, ठीक है। चलिए -6 और ये दोनों ऐड होके हो गए माइनस प्लस 11i, और ये हो गया प्लस का 4 अपॉन में 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा -2 प्लस 11i और अपॉन में 5। मुझे चाहिए इसका रियल पार्ट। तो देखिए इसका रियल पार्ट जो होगा वो होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट होगा हमारे पास -2/5। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से मैच कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है इसका। यस, -2/5। ओके, -2/5। तो चलिए करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए क्या, सेकंड पार्ट में हमें चाहिए इमेजिनरी, यानी पहले हमें चाहिए 1/Z1 और Z2 का मॉड्यूलस, बार। तो चलिए करते हैं 1/Z1, Z1 हमारा 2 माइनस आई, और Z2 का यानी इसका मॉड्यूलस है वो कॉन्जुगेट है। तो देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया। देखिए Z1 है एज इट इज़ लिखा हुआ है 2 माइनस आई,
और Z2 का यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो माइनस एज इट इज़ है, प्लस आयोटा को मैंने माइनस आयोटा कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं एक माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया मेरा 2 प्लस आई। और अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए इस तरह से, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी हमारे पास हो गया -1/5। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा 0 प्लस आई। तो यहाँ से मुझे चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी चाहिए 1/Z1 Z2 का मॉडुलस, और साफ साफ देखिए इमेजिनरी में हमारे पास आ रहा है 0, तो ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ दिया हो पहले आप उसे अच्छे से सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे रियल पार्ट है क्या इमेजिनरी पार्ट है ये आपको पहले से पता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि आयोटा जिसके साथ होता है वो रियल पार्ट होता है, और उसके अलावा जो पार्ट हमारे पास बचता है वो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बचता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। ओके बच्चों, तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास अपना अगला क्वेश्चन, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ये वाले नंबर हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। इसका कॉन्जुगेट ये है, तो देखिए इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे -6 -24 आई का कॉन्जुगेट अगर मैं लिखूँगा, इसका कॉन्जुगेट लिखूँगा तो वो होगा -6 + 24 आई। इसका कॉन्जुगेट ये वाले नंबर है, ये नंबर है इसका कॉन्जुगेट, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे -24 आयोटा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 24 आयोटा हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x + 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और ये हो गया 3x, इन दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो आएगा 5x माइनस 3y, और ये हमारा बन जाएगा प्लस का 5y। तो चलिए इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से 3x + 5y + i 5x माइनस 3y ऑन कंपेयरिंग में 3x + 5y = -6 एक नंबर, और 5x माइनस 3y = 24, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ 3 3 जा 9x + 15y = -18 थर्ड नंबर, और 25x माइनस 15y = 120, ये 4 नंबर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा 34x = ये हो जाएगा हमारा 102, तो x = आ जाएगा हमारे पास 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू को, फ्रॉम फर्स्ट x की जगह पे 2 लगा देते हैं, तो ये हो गया 6 + 5y = -6, 5y = -6 -6, 5y = -12, y = -12/4।
5, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये 2 नहीं, ये शायद 3 आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा, यस 3 होगा यहाँ पे। तो ये 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस 6 माइनस 9, ये कुछ बनेगा 15, और ये 15/5 दैट इज़ -3, y की वैल्यू -3। तो यही हमसे पूछा गया था कि रियल नंबर बताइए, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3, कुछ इस तरह से। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम आएगा 1 - i और 1 + i। यहाँ 1 - i से 1 - i कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर। इनको खोल दीजिए, a² + b² + 2ab माइनस a² + b² माइनस 2ab और अपॉन में 1 - i²। तो चलिए इसे भी खोल देते हैं। 1 i² की वैल्यू -1 + 2i, यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस i² होगा और उसकी वैल्यू होती है -1, तो +1 और प्लस का 2i, और अपॉन में होगा 1 + 1। तो चलिए माइनस से ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, और ये हो गया 4i/2, तो ये हो गया 2i, जिसे हम लिख सकते हैं 0 + 2i, कुछ इस तरह से। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है x + iy का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u + iv, ये गिवन है, और हमें प्रूफ करना है u/x + v/y इक्वल्स टू 4x² - y², कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ये शो दैट करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम इसका होल क्यूब खोलते हैं। तो देखिए a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b और इक्वल्स टू में u + iv। तो चलिए देखिए, आयोटा का क्यूब लिखा हुआ है, जिसे मैं i² × i लिख सकता हूँ। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y प्लस 3xy² और i² u + iv। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा -i, एक आयोटा यहाँ पे बचेगा, ये होगा हमारे पास 3x² y प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -1 i² की। तो इसे मैं लिखूँगा 3xy² इज इक्वल्स टू u + iv। तो चलिए x³ यानी रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं i कॉमन लेके। i कॉमन लेंगे तो 3x² y माइनस में y³ इक्वल्स टू में u + iv। तो अभी अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, अगर इनको मैं कंपेयर करूंगा तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कंपेयरिंग का मतलब रियल के साथ रियल पार्ट ऐसे, और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट। देखिए इसमें से अगर हम एक x कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारा x² - 3y², और इसमें से एक y कॉमन ले लें तो बचेगा 3x² - y²। ये दोनों वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए u की जगह पे हम लिखेंगे x² - 3y² अपॉन में x, प्लस v की जगह पे हम लिखेंगे y
3x² माइनस y² और अपॉन में क्या आ जाएगा y। राइट हैंड साइड हमारी अपने आप आएगी सॉल्व होकर। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये, फाइनली हमारे पास x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² ये बचेगा। तो ये दोनों देखिए ऐड होंगे तो 4x² और ये भी ऐड होंगे तो माइनस का 4y², 4 कॉमन आएगा, x² माइनस y²। यही हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड थी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडुलस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 दी हुई है और हमें मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी से वर्क करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी होती है जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक बार इस प्रॉपर्टी को वैसे ही जनरली देख लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल्स टू हो गया a प्लस आई बी। तो बच्चों यहाँ से जेड बार क्या होगा, a माइनस आई बी। जेड बार निकालिए, जेड बार होगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो a² माइनस i² b² आएगा। i² की वैल्यू मेरी होती है -1, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब अगर मैं मॉडुलस का ये z निकालूं तो देखिए z आएगा हमारे पास a² प्लस b²। इसका भी अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये भी मुझे स्क्वायर करना होगा, तो आंसर आएगा a² प्लस b²। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। इसके साथ हम इसी के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मैं कॉन्जुगेट कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट करने का मतलब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि देखिए जिसके ऊपर बार लगा है उसके ऊपर से हटा दीजिएगा और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसके ऊपर लगा दीजिए। सिंपल ट्रिक है। यहाँ नहीं लगा था तो लगा दिया, यहाँ नहीं लगा था यहाँ भी लगा दिया। 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, अल्फ़ा के ऊपर लगा था उसे हटा दिया, बीटा के ऊपर नहीं था तो उसको लगा दिया। तो चलिए अब इसका हम मल्टीप्लाई करते। तो देखिए बीटा ये हो गया बीटा बार, फिर माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार और प्लस अल्फ़ा बार। ये हो गया यहाँ पे ऊपर का मल्टीप्लाई। नीचे का करते हैं, 1 का 1 में 1 का इसमें करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बार, इसका इसमें करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा और इसका करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बार और बीटा बार, कुछ इस तरह से। ओके बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए। जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इस तरह से। उसमें क्या प्रॉब्लम है, अल्फ़ा को हम क्या लिखेंगे, ये बीटा बार को हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। यहाँ पे अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से अपॉन में। देखिए 1 एज इट इज़ है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा। और इसमें देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको बीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर। और बहुत ध्यान से देखिए, मॉडुलस बीटा की वैल्यू मुझे 1 दी हुई है, तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा मॉडुलस बीटा स्क्वायर, देखिए मॉडुलस बीटा की जगह 1 है तो बीटा स्क्वायर की जगह भी 1 होगा। 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये हमारा बचेगा अल्फ़ा मॉडुलस का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो उसे हम लगाएं या ना लगाएं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कैंसिल होंगी,
मॉडुलस 1 आएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी है जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। यहाँ मैंने किया, जिसके ऊपर बार लगा था वहाँ से हटा दिया और जिसके ऊपर नहीं लगा था सिंपल उसको लगा दिया। फिर इस वैल्यू को, क्योंकि ये मेरे पास 1 दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने 1 पुट किया और यहाँ भी मैंने 1 पुट किया। जैसे ही दोनों जगह 1 लगाऊंगा मैं, तो ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, और ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। मैं इसका, इस वाले का टेकिंग कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया था कि आपको साइन चेंज करने हैं। तो ये होगा a माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ और g माइनस आई एच और इज इक्वल्स टू में a माइनस आई बी। तो अब ये 1 नंबर और ये 2 नंबर हो गया। यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए a प्लस आई बी ए माइनस आई बी सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी ई प्लस आई एफ ई माइनस आई एफ जी प्लस आई एच जी माइनस आई एच, और इधर हो गया हमारा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और सिंपल इधर भी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू पावर m इक्वल्स टू 1। तो हमें m की वो वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसमें इसको करली में ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे पहले हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर अभी भी हम m ही रहने देंगे और इक्वल्स टू में 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू m। यहाँ पे हो गया 1, इसको खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में 1 प्लस 1 पावर हो गई हमारे पास यहाँ पे m इक्वल्स टू में 1। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2i अपॉन में 2, यहाँ पे m इक्वल्स टू में 1। ये देखिए कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 होगा। i के ऊपर हमारे पास पावर आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, देखिए i के ऊपर अगर मैं 1 लगाता हूँ तो आंसर आएगा, i की वैल्यू होती है हमारे पास रूट के अंदर -1, ये आंसर आएगा। ये पॉजिटिव नहीं है, ये है हमारे पास नेगेटिव। अब
i के ऊपर 2 लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -1, ये भी है नेगेटिव। अगर i के ऊपर मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ तो ये i² इंटू आई, यानी ये हमारे पास -i आएगा, यानी ये भी हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, तो ये भी नेगेटिव है। अब अगर i के ऊपर मैं 4 लगा लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, तो i² -1, उसके ऊपर इस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये पहली वैल्यू हमारे पास कैसी आई है, पॉजिटिव। ये वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लीस्ट से लीस्ट होनी चाहिए 4। सो m इज इक्वल्स टू 4 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m दैट गिव द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और अब हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले अपने नए चैप्टर के साथ, लीनियर इनइक्वालिटी। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।